हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो हम हैं क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.6 जो कि चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विवेक इज़ ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। मतलब ओल्डर मतलब बड़ा है, किससे? किशोर से। कितने साल से? 5 ईयर्स से। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, उनकी अगर एज की रेसिप्रोकल किया करे तो उनकी सम 1/6 आएंगी, ऐसा उनका कहना है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का तो एज कंसिडर करना पड़ेगा जो वेरिएबल के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या कहा था, विवेक इज़ ओल्डर देन किशोर। विवेक 5 साल से बड़ा है किशोर से, मतलब विवेक की एज डिपेंड है किशोर के ऊपर। तो इसके लिए हमें किशोर को कंसिडर करना पड़ेगा एक एनी वन वेरिएबल। तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। हमने कंसिडर कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स। हमने क्या मान लिया? एक्स है। तो देयर फोर एज ऑफ किशोर कितनी होंगी? 5 साल से बड़ा था तो एज ऑफ विवेक क्या होगा? 5 साल बड़ा था तो x+5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उनके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/6 होगा और वेग के एज का रेसिप्रोकल 1/x+5 होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों का हम ऐड करेंगे 1/x, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल 1/x+5 इक्वल्स टू 1/6। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम किया, सम मतलब एडिशन किया, उसका आंसर आता है 1/6। अब क्या करेंगे? एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और नीचे नीचे से मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया 1 इंटू x+5 x+5, 1 इंटू x और x इंटू x+5 क्या होगा? x इंटू ये डिनोमीटर में आएगा और इधर 1/6। अब देखो x+x 2x हो गया, ये 5 यहाँ पे आ गया, x इंटू x x², x इंटू 5 5x, ओके, और ये 1/6। अब क्या करो, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर जाएगा, ओके। तो हम वैसा ही करते हैं। तो मैं 6 को लेके गया, ये डिनोमीटर इसका ये क्या है? इसका डिनोमीटर है, इधर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जो है नीचे का, ये इसका डिनोमीटर है, इधर जाके 1 को मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे यही किया। अब 6 जाएगा दोनों के पास, दोनों को मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा और 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। देखो 6 इंटू 2 12x, 6 इंटू 5 30, 1 इंटू एनी ब्रैकेट वही ब्रैकेट आएगा। अब क्या करो, इन दोनों को उधर शिफ्ट करो। तो मैंने कर दिया उधर शिफ्ट। ये 12x इधर गया तो -12x गया और इधर प्लस था तो इधर -30 हो गया। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x² 5x - 12x कितना होगा? अब डिफरेंट साइन है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाता, 12 में से 5 गया, 7 बचा और बड़े नंबर का साइन, ओके, और -30। अब इसको सीधा लिखो। तो हमें ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, कौन सा? x² - 7x - 30 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये गिवन इक्वेशन आया है, इसको अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? ये जो मिडिल टर्म दिख रही है एक्स की, वेरिएबल एक्स की, उसके साथ कोएफिशिएंट कौन है? -7। तो हमें क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज करना पड़ता है। किसको? ये दिख रहा है x² का कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, और -30 का कोएफिशिएंट -30 कांस्टेंट टर्म है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका? x² का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म। तो क्या होगा रे बाबा, क्योंकि हमें -7 लाना है, इसको स्प्लिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू -30 कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू -30 किया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? -30। -30 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? -7, ओके। तो मैंने वो दो फैक्टर निकाल लिए हैं, एक तो 3x है और 10x है। तो माइनस साइन किसको दूँ? यहाँ पे आंसर को साइन है तो बड़े नंबर वाला, यहाँ पे -7 कैसे आएगा? बड़े नंबर वाले को माइनस देना पड़ेगा तभी माइनस आएंगे आंसर को। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर का साइन। तो 10 - 3 7 हो गया और बड़े नंबर का साइन। और इधर से देखो 3 इंटू 10 30 प्लस इंटू माइनस, दोनों तरफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं क्या कहूँगा, ये -7x के बदले 3x - 10x लिखूँगा। क्या लिखूँगा? 3x - 10x। तो लिख दिया बच्चों 3x - 10x किसके बदले? -7x के बदले। अब ये देखो x² + 3x में से मुझे x कॉमन निकलते हुए दिख रहा है और -10x और -30 में से मुझे -10 कॉमन निकलते हुए दिख रहा है। तो इसलिए मैंने इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो x + 3 बचा, इन दोनों में से -10 कॉमन निकाला तो माइनस गया बाहर, 10 गया बाहर तो क्या बचा? +x, माइनस गया बाहर तो 10 गया, 10 3 × 30 होता है तो 3 बचा। तो दोनों जगह x+3 सेम ब्रैकेट आया। अब सेम ब्रैकेट आया तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकालूंगा। तो दोनों ब्रैकेट में से x+3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -10। इसका मतलब अब क्या होगा,
ये जो दो ब्रैकेट है x+3 और x-10, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट जीरो होगा, तो इसलिए क्या आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो इसके इक्वल्स टू जीरो रखता हूँ या इसके इक्वल्स टू जीरो रखता हूँ। अब एक्स की वैल्यू निकल लेंगे यहाँ से तो -3 निकलेंगे, और यहाँ से निकलेंगे तो 10 निकलेंगे। मैंने ब्रैकेट हटा के लिख लिया और यहाँ पे x = -3 x = 10 आ गया। बट हमें एज पूछी गई है, तो एज कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए x डज नॉट इक्वल्स टू -3 आएगा, x = 10 आएगा। और दूसरे की एज क्या थी, x+5 थी, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड विवेक आर 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। मतलब किशोर की एज जो है 10 ईयर्स है, विवेक की एज जो है वो 15 ईयर्स है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करो इसको, उनको सजेस्ट करो, और एंड फाइनली सब्सक्राइब टू माय चैनल मार्केट एकेडमी।